हेलो सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमें जो हमारी कल की जो क्लास थी उसमें हमने जो अरावली पर्वतमाला के जो 3 भाग थे, जैसे उत्तरी अरावली है, मध्य अरावली है, दक्षिणी अरावली है, उनके बारे में हमने पढ़ा था। और आज की हमारी इस क्लास में हमें उसी के साथ हमारा जो एक भौतिक प्रदेश था अरावली प्रदेश, वो हमने पूरा किया। और आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम जो पूर्वी मैदानी है, आपका जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उसके बारे में इसमें हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो कौन से ज़िलों में फैला हुआ है। जैसे उत्तरी अरावली है, उसका विस्तार 13 ज़िलों में था। उसी तरह पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसका विस्तार कौन से ज़िलों में, ये हमें पता होना चाहिए। तो चलो हम देखते हैं। जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसका जो ज़िले हैं, कितने ज़िलों में ये फैला हुआ है, तो इसमें देखें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के जो हमारे राजस्थान के ज़िले हैं, जैसे हमें नोट करें आपका एक तो अलवर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अलवर। दूसरा हो जाएगा आपका भरतपुर। नेक्स्ट है इसमें आपका एक धौलपुर। कौन सा हो गया? धौलपुर। फिर आपका हो जाएगा करौली। करौली हो गया आपका। एक हो जाएगा आपका वो जयपुर। करौली जयपुर। दौसा। दौसा। और एक हो जाएगा आपका टोंक। और एक आपका हो जाएगा सवाई माधोपुर। ये इसमें ज़िले में क्या है, इसमें शामिल है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है हमारा, उसके अंदर जो ज़िले शामिल हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो एक बार देखें। तो अलवर है आपका, एक तो आपका अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, करौली, जयपुर, दौसा और टोंक है। ये ज़िले इसमें शामिल हैं। तो ये आपको पता चल गया कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है कौन से ज़िलों में फैला हुआ है, वो आपको मैंने ज़िले बता दिए। बात करते हैं हम पूर्वी मैदानी प्रदेश के क्षेत्रफल की। बात करते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका हो जाएगा 23%। कितना हो जाएगा? 23%। 23% इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। किसका? पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 23% हो जाएगा। बात करते हैं इसमें आगे हम जनसंख्या की पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसमें कितनी जनसंख्या है वो निवास करती है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसमें 39% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। कितनी करती है? 39% जनसंख्या इसमें क्या करती है जी? निवास करती है। तो इसके क्षेत्रफल की बात हो गई, तो क्षेत्रफल था वो आपका 23% था, और इसकी जो जनसंख्या थी वो आपकी 39% इसमें जनसंख्या निवास करती है। और इसमें जो जिले शामिल थे वो आपके अलवर है, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है और जयपुर, दौसा, ये क्या है इसमें शामिल जिले हैं। बात करते हैं हम आगे पूर्वी मैदानी प्रदेश की जो जलवायु है, कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो जिले हैं उनमें जो जलवायु है वो जलवायु कैसी पाई जाती है। तो वो जलवायु है आपकी आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कैसी? आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु है इसमें पाई जाती है जी। तो जलवायु के बारे में आपको पता हो गया कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसके अंदर जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु पाई जाती है। बात करते हैं हम आगे इसमें वर्षा की, कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसके अंदर जो जिले शामिल है उनमें बारिश आप बोलते हैं वर्षा, तो वो वर्षा कितनी होती है, तो वो आपकी हो जाती है इसमें 50 से 80 सेमी। 80 सेमी इसमें क्या होती है? बारिश होती है। कितनी होती है? 50 से 80 होती है। 80 सेमी इसमें क्या हो जाती है? सेंटीमीटर में बारिश होती है। बात करते हैं इसमें जो मिट्टी है, कि पूर्वी मैदानी प्रदेश भाग है हमारा, इसके अंदर मिट्टी कैसी पाई जाती है। तो इसके अंदर जो मिट्टी है वो आपकी हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी। इसको आप दोमट मिट्टी भी बोल सकते हो, दोमट मिट्टी। तो इसमें जो मिट्टी है वो कैसी पाई जाती है? जलोढ़ व दोमट मिट्टी पाई जाती है। एक बार दोबारा देखो, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसमें जिले कौन कौन से शामिल है, तो वो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर है, करौली है, जयपुर है, दौसा है और टोंक और आपके सवाई माधोपुर है। इसमें ये वो जिले शामिल हैं। बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, तो इसका 23% क्षेत्रफल में इसका क्या है? विस्तार है। जनसंख्या की बात करें तो 39% जनसंख्या पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाती है। जलवायु की बात करें तो इसमें आर्द्र जलवायु है। वर्षा की बात करें तो 50 से 80 सेंटीमीटर की जो क्या है बारिश इसमें होती है।
और उसके बाद हम बात करें मिट्टी की, कि पूर्वी मैदानी प्रदेश भाग में जो मिट्टी है वो कैसी पाई जाती है, तो वो मिट्टी है आपकी वो जलोढ़ और दोमट मिट्टी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? जलोढ़ व दोमट मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। अब बात करते हैं हम कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसके भाग कितने हैं। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, 4 भागों में से बांटा गया। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं, तो वो आपकी देखें तो पहला एक इसमें आपका हो जाएगा चंबल, चंबल बेसिन। कौन सा हो जाएगा? चंबल बेसिन। दूसरा इसके अंदर हो जाएगा आपका माही बेसिन, माही बेसिन। तीसरा इसके अंदर आपका हो जाएगा वो बाणगंगा बेसिन। कौन सा हो जाएगा? बाणगंगा बेसिन। और चौथा आपका एक उसमें हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बनास बेसिन। ये इसके 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं इसके 4 भाग? कौन कौन से हैं? तो वो 4 भाग हैं आपके, एक तो चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। दूसरा आपका माही बेसिन, तीसरा है आपका बाणगंगा बेसिन और चौथा आपका बनास बेसिन। ये इसके 4 भाग हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो वो 4 भाग आपके चंबल बेसिन हो गया, माही बेसिन हो गया, बनास बेसिन हो गया और बाणगंगा बेसिन हो गया। चलो जी, इतनी बात तो हमारी हो गई। अब बात करते हैं हम हमारे पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर जो पूर्वी और जो दक्षिणी भाग है वो कौन कौन से हैं। तो देखो पूर्वी और जो दक्षिणी भाग है वो कौन कौन से हैं। तो पूर्वी भाग, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो पूर्वी भाग है इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? आपका मालपुरा करौली का मैदान। क्या कहते हैं? मालपुरा, सॉरी मैं रेड से लिखता हूँ, क्या कहते हैं? मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान कि जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसके पूर्वी भाग को मालपुरा करौली के मैदान के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं इसके दक्षिणी भाग की, तो दक्षिणी भाग की बात करें तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मेवाड़ का मैदान। क्या कहते हैं जी? मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका जो दक्षिणी भाग है इसको क्या कहते हैं? मेवाड़ का मैदान कहते हैं। और पूर्वी भाग है उसको हम मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। अब एक बार हम इसको दोबारा पढ़ते हैं, उसके बाद हम ये जो बाकी चीज़ें हैं वो उसके बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार इनको हम दोबारा रिपीट करेंगे कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में बांटा गया। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो वो आपका चंबल बेसिन हो गया, माही बेसिन हो गया, बनास बेसिन हो गया और बाणगंगा बेसिन हो गया। ये तो इसके 4 भाग हो गए। चलो जी, बात करते हैं जिलों की। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो कौन कौन से जिलों में फैला है? तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इन जिलों में, जयपुर, दौसा है, इन जिलों में पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्या विस्तार है। बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है वो 23% है। कितना है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 23% है। यहाँ पे जनसंख्या कितनी निवास करती है? तो 39% जनसंख्या यहाँ पे क्या करती है? निवास करती है। जलवायु किसी पाई जाती है? तो जलवायु है आर्द्र जलवायु पाई जाती है। वर्षा कितनी होती है यहाँ पे? 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है यहाँ पे। मिट्टी कैसी पाई जाती है? तो मिट्टी है इसकी जलोढ़ दोमट मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। बात करते हैं इसके पूर्वी भाग की। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका जो पूर्वी भाग है उसको क्या कहते हैं? तो उसको मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? मेवाड़ का मैदान कहते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी जो कुछ अन्य विशेषताएं हैं उनके बारे में। तो उनके बारे में जानने से पहले हम देखेंगे कि खादर क्या है। अब खादर क्या है? आप सभी जानते हो कि खादर क्या है, कि जहाँ पे प्रतिवर्ष जो नदियाँ हैं, प्रतिवर्ष जो नदियाँ हैं वो बहती हैं, उससे क्या होता है? जलोढ़ का क्षेत्र के उसका जमाव होता है, उससे क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और बांगर किसे कहते हैं? जहाँ पे जो नदियाँ हैं वो वहाँ पे नहीं आती हैं, उसके कारण क्या होता है? वहाँ पे जलोढ़ जो आपकी मृदा है उसका जमाव नहीं होता है, उसके कारण उसको क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। तो जो नदियाँ हैं वो प्रतिवर्ष बहती हैं और नवीन जलोढ़ का निर्माण करती हैं, उसे तो क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। कि खादर किसे कहते हैं?
खादर कहते हैं कि नदियां प्रतिवर्ष नदियों का प्रतिवर्ष बहना तथा नवीन जलोढ़ का निर्माण करना, नवीन जलोढ़ का निर्माण करना, इसको तो क्या कहते हैं हम, खादर कहते हैं। क्या कहते हैं जी, खादर कहते हैं। कि नदियों का प्रतिवर्ष बहना और नवीन जलोढ़ का निर्माण करना, उसको क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और इसी का जो उल्टा हो जाएगा कि नदियों का प्रतिवर्ष नहीं बहना और नवीन जलोढ़ का निर्माण नहीं करना, उसी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं जी, बांगर कहते हैं। कि जहाँ पर नदियाँ न बहें और जलोढ़ क्षेत्र का निर्माण न हो। कि जहाँ पर नदियाँ हैं वो नहीं बहती हैं और जलोढ़ का जो क्षेत्र है या जमाव है उसका निर्माण नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। बांगर किसको कहते हैं, कि जहाँ पे नदियाँ नहीं बहती हैं, जलोढ़ क्षेत्र का जमाव नहीं होता है, उसको बांगर कहते हैं। और जहाँ पे नदियों का प्रतिवर्ष बहना और नवीन जलोढ़ का निर्माण होना ही क्या आपका खादर है जी। बात करते हैं बीड़। ये बीड़ क्या होता है, आप सभी का ये नाम सुना होगा कि बीड़ क्या है, बीड़ सब जानते भी हैं। तो बीड़ क्या होते हैं, जो घास के मैदान होते हैं उनको क्या कहते हैं, बीड़ कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा शेखावाटी में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, शेखावाटी में पाए जाते हैं। और बीड़ों की वैसे बात करें, शेखावाटी में जो घास के मैदान है उनको बीड़ कहा जाता है। और बीड़ सर्वाधिक है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो सर्वाधिक आपके सवाई माधोपुर में पाए जाते हैं। तो बीड़ किनको कहते हैं, घास के स्थलों या घास के मैदानों को बीड़ कहते हैं। क्या कहते हैं जी, घास के मैदानों को क्या कहते हैं, बीड़ कहते हैं। बीड़ सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं, तो बीड़ सर्वाधिक आपके सवाई माधोपुर में। कहाँ पे, सवाई माधोपुर में पाए जाते हैं जी। घास के मैदानों को क्या कहते हैं, बीड़ कहते हैं। शेखावाटी में घास के मैदानों को बीड़ ही कहा जाता है। अब बात करते हैं कि बीड़ कहाँ पे है सर्वाधिक, तो सवाई माधोपुर में पाए जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम तोरावटी कि तोरावटी क्या है। तो तोरावटी आप जानते हो, कांतली नदी का नाम सुना होगा। उसका जो बेसिन है तोरावटी, जो कांतली नदी का बहाव का जो बेसिन है उसी को क्या कहते हैं, तोरावटी कहते हैं। कांतली नदी का जो बहाव होता है, कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, तोरावटी कहते हैं। क्या कहते हैं, तोरावटी कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को, कि कांतली नदी जिस बहाव क्षेत्र में बहती है उसी को क्या कहते हैं, तोरावटी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं आगे हम, जो हमारा माही नदी के आसपास का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है। माही नदी के जो आसपास का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तो माही नदी है यदि वो बहती है तो उसके चारों ओर क्या होती है, स्थलाकृतियाँ हैं, वो क्या होती हैं, ऊंची नीची, कहने का मतलब ऊबड़ खाबड़ होती है। उसे क्या कहते हैं, उत्ख्यात स्थलाकृति। क्या कहते हैं, उत्ख्यात स्थलाकृति। तो माही नदी के आसपास का क्षेत्र है वो उत्ख्यात स्थलाकृति कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्ख्यात स्थलाकृति कहलाता है। अब बात करते हैं हम माही नदी के जो आसपास का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है। ये प्रश्न गलत, चंबल के आसपास की ऊंची नीची कृषि योग्य भूमि स्थलाकृति कहलाती है। लेकिन जो माही के जो है, माही के नदी के जो आसपास का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका लाट प्रदेश। क्या कहलाता है, लाट प्रदेश। एक तो आपका इसको कहते हैं आप गुप्त प्रदेश, और इसको क्या कहते हैं, पुष्प क्षेत्र, ये कहा जाता है। तो माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो लाट प्रदेश है, गुप्त प्रदेश है, पुष्प क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और जो पहले मैंने बताया था वो चंबल के आसपास, जो चंबल नदी बहती है उसके आसपास की जो ऊंची नीची जो ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ हैं उसको क्या कहते हैं, हमें उत्ख्यात स्थलाकृति कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्ख्यात स्थलाकृति
करती कहते हैं। ये ध्यान में रखना कि माइन नदी के आसपास का क्षेत्र है वो लाट प्रदेश है, गुप्त प्रदेश है, पुष्प क्षेत्र कहलाता है। और जो चंबल के आसपास की ऊंची नीची कृषि अयोग्य भूमि है वो उत्ख्यात स्थलाकृति कहलाती है। तो हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा इसमें, एक तो पूर्वी मैदान प्रदेश के उसकी जो विशेषताएं वो पढ़ी। विशेषताओं में हमने देखा कि किन जिलों में इसका विस्तार है, तो जिले मैंने बता दिया आपको। कितने भागों में इसका बांटा गया है, तो 4 भागों में से बांटा गया है। वो 4 भाग चंबल बेसिन है, माई बेसिन है, बाणगंगा बेसिन है और बनास बेसिन है। बात करते हैं इसके पूर्वी भाग की, वो मालपुरा करौली का मैदान है। दक्षिणी भाग की बात करें तो वो मेवाड़ का मैदान है। अब खादर की बात की कि जहाँ नदियों का प्रतिवर्ष बहना और नवीन जलोढ़ का निर्माण करना क्या खादर है। और इसका जो विपरीत होगा कि जहाँ पे नदियाँ नहीं बहती हैं और नवीन जलोढ़ का जो क्षेत्र है उसका जमाव नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। बीड़ किसे कहते हैं, हमारी जो शेखावटी क्षेत्र है इसके अंदर क्या कहते हैं, घास के मैदानों को बीड़ कहा जाता है। बीड़ सर्वाधिक है वो कहाँ पे है, तो वो सवाई माधोपुर के अंदर है। कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में। तोरावटी किसको कहते हैं, कांतली नदी है उसका जो भाव क्षेत्र है उसको हम तोरावटी कहते हैं। बात करें माई नदी के आसपास के क्षेत्र की तो उसको लाट प्रदेश कहते हैं, गुप्त प्रदेश कहते हैं और पुष्प क्षेत्र कहते हैं। आगे हम देखें चंबल के आसपास की ऊंची नीची जो कृषि अयोग्य भूमि है उसको क्या कहते हैं, तो उसको उत्ख्यात स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है। तो आज की हमारी क्लास में हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश की जो विशेषताएं थी वो पढ़ी हैं। और अब हम आगे देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इसे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमने जो हमारी जो पूर्वी मैदानी प्रदेश थी इसकी जो विशेषताएं थी वो हमने पढ़ी है। और अब हमारे जो बाकी में एक रह गया हमारा मरुस्थलीय प्रदेश रहा है और एक दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश रह गया, वो हमें हमारी जो अगली क्लास रहेगी उसके अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी का।